I hope you'll have to say thumbs up on that and kind of start with the session. So I will start with the screen sharing. तो बहनों और भाइयों एंड मित्रों, माई सेल्फ मोनिका इंगले, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, माई सेल्फ मोनिका इंगले, एंड sorry for about that day 25th May, pardon on my that's my apologies. मैं माइंडफुलनेस कोच और मेडिटेशन में ज़्यादा अपने आप को सेफ और महसूस और परिपक्व मानती हूँ, एंड अभी भी आई एम इन अ लर्निंग स्टेज, बट आई हैव कम टू दैट पॉइंट वेयर लाइफ इज नाउ स्टार्टेड चेंजिंग. Little bit about me, because आप जरूर जानना चाहेंगे मैं कौन हूँ जो इतना बोल रही हूँ. So I have been in corporate for last 27 years, and finally one fine day I took a call and I said enough, and now I'm going to be in the journey of my spiritual path. So that's where I am. I'm into tarot, as I told you. I'm a mindfulness coach, therapist. I just finished my Gestalt Masters. I am an NLP practitioner, and I'm a meditation coach. मेरा personal meditation से मेरा ताल्लुक पहले शुरू हुआ था. Okay, so let's begin. Let's begin to see what exactly we are going to explore today. So just fasten your seatbelt. It's going to be an interesting journey. You're going to like it. As per, I like this line, what is written on the slide here, that you can't stop the waves, but you can learn how to surf. 2 मिनट लेके समझाना चाहूंगी कि दिमाग एक ऐसी चीज है जहां पे सिर्फ थॉट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं. हम उनको रोक नहीं सकते. जैसे हम समुद्र में होते हैं, हम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके ऊपर सर्व जरूर कर सकते हैं. हम तैर सकते हैं, हम गोते मार सकते हैं, और वही हमको थॉट्स के साथ करना होता है. हम रोक बिल्कुल नहीं पाएंगे इन थॉट्स को. यदि हम उनके साथ एंजॉय करना शुरू कर दें, उनको ये समझना शुरू कर दें कि कैसे ये हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और उनको परेशान नहीं करेंगे, दैट्स द ब्यूटी ऑफ माइंडफुलनेस. आप बोलेंगे माइंडफुलनेस कैसे आता है दिमाग में? So, दिमाग की शुरुआत ही माइंडफुलनेस से इसलिए होती है क्योंकि यदि यू आर अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस, आप अगर एक टाइम पे एक ही चीज कर रहे हैं, जैसे यदि आप सांसों से कनेक्टेड हैं, probably you will be in a position to stop the thoughts which are disturbing and just be where you are. अवेयरनेस के ऊपर ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. हम लोग एक बहुत बड़े घर में रहते हैं ना, we stay in a very big house, like for example it's a villa. विले में करीब 10 कमरे हैं, एक बगीचा है और एक किचन है, और वो भी 10-12 बाथरूम भी समझ लीजिए, एक स्विमिंग पूल है, गार्डन है, एंड एवरीथिंग इज देयर. बट हम जहाँ बैठते हैं वो सिर्फ एक कमरे का एक कोना, और कोने का सिर्फ वो हिस्सा जो शरीर ऑक्यूपाई कर रहा होता है. पर हमारी अवेयरनेस में पूरा घर हमारा है, पर यकीनन हमारा घर सिर्फ उतना ही है जितने में हम बैठे हैं. ये एक थॉट है, इसके ऊपर जरूर सोचें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू समथिंग इंटरेस्टिंग वन, some enlightenment or some light in your mind that you can go ahead and see how it, your awareness can work. Yeah, that's the beauty of thoughts, mind, awareness, and mindfulness. That's the beauty. And mindfulness, अगर आप देखें तो it's like, as I told you, it's in every field. What is mindfulness is a way of being in present. It's accepting our lives the way it is, and automatically एक habit में आते हैं to get the things in a proper way. Experience in normal sense, what is mindfulness? जैसे आप हैं, आप वैसे ही रहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं सारी चीजें. आप खुश रहते हैं जैसे वो सारी चीजें आपके साथ लाइफ में हो रही होती हैं. The present moment is filled with joy and happiness. But because of the mind, because the thought which is going in the mind, हम वो महसूस ही नहीं कर पा रहे. आपने कभी ऐसा देखा है कि आप एक ही रास्ते से 10 साल से जा रहे हो और अचानक आप बोलते हैं, अरे ये पेड़ कब आया?
ये पेड़ उस वक्त नहीं आया जिस वक्त आपने उसको देखा, ये पेड़ आपके नजर में तब आया जब आप अवेयर हुए. That is the beauty of mindfulness. That's what we have been missing in life. We have been living life but missing life. That's what it is. I hope ये ज्ञान सेशन नहीं लग रहा है. एंड चूंकि मैंने ये बार बंद किया होता है, आई कांट सी इफ एनीवन हैज टू से एनीथिंग. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एड्रेस इट. बट यदि आपको बीच में भी कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछें. आई एम गोइंग टू बी हैप्पी टू हेल्प यू और टू आंसर यू. जनरली लोगों को लगता है कि ये दिमाग को शांत रखेगा, और शांति जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये हमारा कुछ नहीं कर सकता है. हमको तो साधु बनना पड़ेगा, हमको संत बनना पड़ेगा अध्यात्म में घुसने के लिए. तो माइंडफुलनेस इज जस्ट नॉट आध्यात्म, माइंडफुलनेस इज वे ऑफ लिविंग. लाइक व्हेन यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल, क्योंकि आप एक समय पे एक ही टास्क कर सकते हैं. और जब आप एक समय पे एक टास्क करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इट्स गोइंग टू बी गुड, एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू. सॉरी, लिटिल बिट ऑफ दिस इको इज कमिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, आई ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, बिकॉज़ यहाँ पे दो डिवाइस चल रही है, तो मे बी दैट्स अ प्रॉब्लम. I'm asking my husband to kind of, maybe go out, because that's going to be nice, because वो सुन पाएंगे. एक ही कमरे में हम लोग बैठे हैं, so sometimes it just happens. Okay, so शालिनी को मैं एडमिट तो कर दूं, बट शालिनी बहुत समय लगेगा आपको जाने के लिए, but never mind. So coming to the point, mindfulness is all about being in now. नाव में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अधिकतर, बिकॉज हमारे विचार इतने ज्यादा चल रहे होते हैं. हम अगर खा भी रहे होते हैं, आई डोंट नो, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल. कभी कभी आप खा रहे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं आपके दोस्त से या आपके मित्र से, और आप कुछ खा रहे होते हैं, और अचानक से आई डोंट, मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग लेट, बट आई हैव नो चॉइस देन टू एडमिट देम, बिकॉज ज्ञान की गंगा है, कहीं से शुरू हो सकती है और कुछ भी अच्छा लग सकता है. सो आप खा रहे होते और वो अचानक से आपको बोलते हैं, वो तेरे को आवाज सुनाई दी, एंड देन यू काइंड ऑफ बी अवेयर, एंड देन यू से, हाँ यार वो आवाज आई, मुझे आवाज चल रही है, अब सिर्फ अवेयर नहीं है. I don't know, many people are joining so late. Okay, never mind. Okay, so that is the beauty of awareness. एक बहुत ही खूबसूरत awareness कि हम, अगर आप इजाजत दें तो एक एक्सरसाइज करते हैं. मैं ये देखना चाहूंगी कि आप लोग कैसा महसूस करते हैं और कैसा आपको फील रहता है. People who are on, people who are not on mute, please go on mute. I will humbly request. Hi, I'm not able. Can you all go on mute? Great. थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई नो कितनी बार ऐसा हो जाता है, किसी की कोई गलती नहीं होती है. इट्स ओनली सम टाइम हम लॉग इन करते हैं, हमको कितनी बार मुझसे भी हो जाता है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. जो लोग लेट आए हैं उनसे गुजारिश है कि ये एक हम छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑफ माइंडफुलनेस. देखें यदि आपको अच्छा लगता है, इंजॉय करें हमारे साथ. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप थोड़ी देर में ओपन होगा, एंड यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेश्चंस देयर, यू कैन गिव योर फीडबैक देयर, and we can have fun. Okay, so would request everyone to close their eyes. मेरी आंखें बंद रहेंगी तो मैं उस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं देख पाऊंगी, but I would humbly request to please close your eyes. Very gently. Just close your eyes. And just try to see your breath. Generally, we say we are breathing,
but it's really you who's breathing, or it's just going on its own. Just notice the way your belly is going out and the way the belly is coming in. Just be in observation of your breath very gently. Let it go wherever it wants to go. And let's just start from the crown chakra, Sahasrara, the point, the middle center of the brain. Even if any noise is coming around you, just let it be. Just try not to judge the sound. Try to see. Because the thoughts are going to be exactly like these sounds. They will just come without your knowledge and they will disturb you. Let it be there. Let the sound be there. And let's take our awareness to the center of our head, crown chakra. People say where all the divine energies and all the cosmic energies, they kind of connect from this. Let's just see what is the feeling there. And if you have been enough with your awareness there, let's move to our forehead. Let's see on the forehead what is happening. That's where the exact tension of our lives it stays. Dear friend, whoever is having this sound, if you can close it, it'd be really nice. Okay. So the forehead is a place where exactly all the tensions they sit. Just kind of make it little proper, ease in it, and let's move to eyebrows. It frowns when it is in anger. Try to give it some relief. Try to make it little proper, little gentle. Let's move to our eyes. Eyes is a place which even is awake when we are asleep. It works even that time. Eyes is a gate which gives the entire universe to our vision, makes the entire universe for us. Very important part. Let's say thank you. Let's move to our nose. This is the place where our ego sits. Ego is very important because that's you. That's you. अस्तित्व है वो आपका. Problem severe होती है, then we get attached to our ego. There where the drama starts. Let's come to the beautiful place where a smile sits. How do you feel it? Have you smiled till now? Not? Just try a smile. Maybe it's the first smile of the day, of this hour. Let's say thank you to it and let's move to our lips. सारे शब्दों का वास, भावनाएं, गालियां, अच्छाइयां सब इन होठों से निकलती हैं. गजब की ये चीज है. But do you realize how many times in the day do you feel your lips? You must not be realizing. मुझे तो अभी realize हो रहा आप लोगों से बात करते हुए. Let's move to our chin. Let's say thank you to it because it completes our face, our facial beauty. ठुड्डी ना हो तो खूबसूरती कम हो जाती है. Let's say thanks to it. But at the same time, realize how many times do you even realize you have a chin? Let's move to our throat. अगर बातें यहाँ से नहीं निकलती हैं तो जम जाती हैं. गला भर आता है. बहुत कुछ रहता है यहाँ. Let's say thanks to it. Let's move to our shoulders. Very important part.
all the responsibility of life that sits there. Droop ho jata hai. Let's just kind of make it straight, say thank you to him, and let's move to a chest. गम, खुशी, दुख, दर्द सब यहीं बैठा रहता है. कहते हैं this connects to the lower chakra and the higher chakra. अगर ये खुल जाए तो सारे चक्रा क्लियर हो जाते हैं. Let's say thanks to it and say thank you. I see you, I hear you, and let's move to our gut. सारे राज यहाँ रहते हैं, इसलिए बेली बड़ी हो जाती है. Let's say thanks to it and let's move to our genitals. A pleasure, life, creation sits here. Let's say thanks to it. Let's move to our hands. Integral part of our body. ये वो हर चीज को स्पर्श करके एहसास दिलाते हैं कि वो चीज नर्म थी, कड़ी थी, सख्त थी, प्यारी थी, खुरदरी थी. That's the beauty of these, the fingers. Kinesthetic sense that gives you. Let's say thanks to it. Let's move to our back. पीठ तभी याद आती है जब उसको खुजलाना होता है. And when you forget that you have a back, that's the time you forget universe has lost the back, and you start feeling insecure. Let's say thanks. It's a big part of the muscle. Let's say thanks to it. Let's be in awareness of this back. सिर्फ खुजलाने के लिए याद मत कीजिए, उसके साथ रहिए. Let's move within to our spine. कहते हैं यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी निकलती है. That's where the energy force is living. That's where the Kundalini comes up in a spiral form. But we only remember it when we have a pain. Let's say thanks to it. Let's move to our hips. Just be aware how your hips are laid on the seat. Is the seat hard? Is it okay? Is it soft? Not, let's say thanks to it. Let's move to our inner thighs. Be in awareness of your knees, your shin, your calf, your ankle, your feet, your toes, and just relax. And just be in awareness of your breath for a while. See how it's operating. Before, when we started, the rhythm of the breath, is it the same now also? Let's say thanks to the energy around us. Whenever you're comfortable, rub your palms, put it on your eyes and open it. Okay. Oh, I have Jasmine Khan ko mujhe admit karna tha. So sorry. She was, I hope that you all liked this, and this was a little useful to you. And that's what it is, that we are going to move to our next slide. But before that, if anyone would like to say something, what was the experience? आपको कैसा लगा? Chat में भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, because I have no idea why people feel shy, but it's absolutely fine if they feel shy. It's absolutely fine if they are not okay by talking. Yeah, it's absolutely fine. But experience, अगर आप बताएंगे तो शायद आगे चल के दूसरों के लिए मैं कुछ और अच्छा कर सकूंगी. That would actually help, but never mind. Okay, so mindfulness, I'll just make it small. So mindfulness isn't, mindfulness isn't difficult, as I told you. उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. That is what is the problem.
हम लोग वैसे तो माइंडफुल रहते ही हैं सारी चीजों के लिए, वी आर अ पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस प्रोसेस। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, हमको खुशबू आती है, वी आर माइंडफुल अबाउट इट। हमको कोई बदबू आ गई, वी आर माइंडफुल अबाउट इट, बट वी डोंट कीप द प्रैक्टिस all along the day. And then we feel sad. Okay, I have few chats and let's see what the chat says. Awesome. Oh, Supriya, thanks a lot. So relaxing and soothing. It felt, thank you. Good help, relax. Thank you so much. Yeah, thank you so much. That's so nice. Yeah. Trust me, these things are very important. Okay. Because खुदा को भी feedback और appreciation अच्छा लगता है, हम तो इंसान हैं, है ना? So mindfulness isn't difficult, as I told you. It is up to us to be in a practice of mindfulness, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? You know, kind of be in mindfulness. But before that, let me stop at the story of my life. This is my experience, what happened with me, and what actually made me get into this mindfulness. क्योंकि अगर आप उससे रेजोनेट करेंगे उस स्टोरी से, तो आपको शायद ये समझ में आए कि माइंडफुलनेस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या क्षमता है माइंडफुलनेस में, है ना? दैट इज द ब्यूटी ऑफ माइंडफुलनेस। तो चलिए आइए मेरे साथ मेरी स्टोरी पे जरा भागीदार बने और जरा एंजॉय कीजिए स्टोरी को। तो बात करीब आज से 10-12 साल पहले की है। मैं एक अपने मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके साथ में जा रही थी, उनका बेटा था और मेरा बेटा था, और हम लोग बॉम्बे से दिल्ली जा रहे थे। उसके पहले मैं बैंगलोर जाने वाली थी और मैं फ्लाइट से जाने वाली थी, पर मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करके मैं बस से गई, क्योंकि मुझे ऐसा घबराहट, एंजाइटी अटैक आने लगा। However, सो मैंने मेरी फ्रेंड से बोला, यार शिखा, वो यार तकलीफ हो जाएगी यार, मैंने तो फ्लाइट कैंसिल की। शी सेड नो नो नो, दिस टाइम द चाइल्ड इज देयर। तो मुझे भी लगा भाई बच्चा मेरे साथ जा रहा है तो माँ जाग जाएगी, माँ खुश हो जाएगी, यू नो, कम से कम माँ को एंजाइटी अटैक नहीं होगा। पर एंजाइटी ऐसा ऐसा नहीं दिखता, एंजाइटी आ जाता है, अब माँ हो भगवान हो, आ जाता है। बहरहाल, I was at the airport and she could make out from my, you know, from my body language and from my face that बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इधर। तो मोनिका की कुछ तो भी, you know, she is not normal। फिलहाल मैं कैसे तैसे फ्लाइट में बैठी, और जैसे बैठी मैं उसको बोला, नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट सिट हियर। एंड शी सेड, तू प्राणायाम कर। अब खूबसूरती ये होती है कि जब अटैक हो जाता है ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, तभी आप अटैक का सामना कर पाओगे, है ना? For example, if you're going in a, you know, boxing field or, you know, in a ring, you need to do practice। नहीं तो कैसे करेंगे ना बॉक्सिंग? सेम एंजाइटी भी ठीक वैसे ही होता है। फिलहाल अटैक आ चुका था, मैंने तो उनकी बात सुनी नहीं। उन्होंने बोला प्राणायाम करो, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना। चूंकि मैंने बोला फ्लाइट रुकवा, फ्लाइट अटेंडेंट आई, उसने बोला बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो जाइए। मैंने कहा नहीं यार, मैं बिजनेस क्लास में तो नहीं, मेरा बच्चा है। जैसे नहीं नहीं आप जाइए जाइए। मैं गई फिलहाल बिजनेस क्लास में, उन्होंने मुझे 2 नींद की गोलियां दे दी। आई वाज लाइक zonked off। बट उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सारा कुछ 5 से 10 या 8 मिनट के बीच में हो रहा था। बहरहाल मैं फ्लाइट टेक ऑफ के लिए अनाउंस हो गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग एंड ठीक काजोल की पिक्चर जैसे मैं फ्लाइट को वापस लेके आ गई। And people were looking at my face and people were saying, oh my God, how she's behaving. So LS. And I was also, oh my God, मुझे निकल जाने दो। मैं अपने बच्चे को और मेरी फ्रेंड को और उसके बच्चे को छोड़ के I was at the airport. But airport का रूल होता है, till the flight is mid-airway, you cannot, the passenger who has moved out of the flight cannot go. I was sitting there. But उनको भी दया आई होगी कि माँ है, बच्चा है, so it's okay. She cannot do anything to the flight. But at that day, I did too much to myself because my mom was very, very upset. I went standing from Delhi to Bombay with, Bombay to Delhi without any ticket in Rajdhani. August Kranti yahan Borivali mein rukti hai. And I was like, oh my God, what do I do? I was standing there and I left. दिल्ली में पहुंचने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ये तो कुछ करना पड़ेगा। This cannot be done like this. मैंने मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन करना शुरू किया, और जब मैंने वो शुरू किया तो करीब 2 या 3 साल के बाद मैं जब रेडी हुई कि चलो मैंने काफी कुछ प्रैक्टिस कर ली है, मेरी फर्स्ट फ्लाइट मुझे लेनी थी फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा।
और मेरे काफी सारे पैशन मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी. ट्रैवल इज माय पैशन. मैं एंटरप्राइज सेल्स में थी. मैं प्रमोशंस नहीं ले पा रही थी. मैं काम नहीं कर पा रही थी बिकॉज यू नो ऑल दीज थिंग्स वर इम्पैक्टिंग. मेरा एंगर इश्यूज बढ़ने लगा था. एक चीज होगी पर उसके इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट. इट विल हैव यू नो कंप्लीट 360 डिग्री चेंज इन योर लाइफ. आई वाज नॉट डूइंग गुड. रिलेशनशिप खराब हो रहे थे. फिलहाल मैंने ट्राई किया एंड चूंकि आई वाज ऑलरेडी एंटरिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, लाइफ वाज गेटिंग सेटल्ड. एंड जब मैं गोवा की फ्लाइट में बैठी, सबसे पहले मैंने शिखा की ही बात मानी एंड आई स्टार्टेड डूइंग प्राणायाम. जब मैं फ्लाइट के अंदर घुसने रही थी तभी मेरी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी कि खराब है. एंजाइटी तो तब भी आ चुकी थी. बट आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई जस्ट सैट एंड आई वाज डूइंग माय प्राणायाम. यू नो कंटिन्यूअसली 1 hour प्राणायाम. प्राणायाम की खूबी ऐसी होती है जब आप 1 घंटा प्राणायाम कर लें तो आप खूबसूरत भी बहुत लगने लगते हो. द स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग. जस्ट यू नो बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राणायाम. बट स्टिल उतरने के बाद मुझे पता चला मैं ब्यूटी नहीं, मैं मेरे हस्बैंड को सरप्राइज दे रही थी. एंड दैट्स आई वाज सिटिंग इन द फ्लाइट. And that's the time I realized, भैया इधर तो magic है. There is some magic happening because of this pranayam. And you would not believe, guys, that was a 55 minutes flight from Bombay to Goa. And then I could take 17 hours flight across, you know, one continent to another continent. And wow, I was like, boom, ये तो मजा आ गया, सेट हो गई. That was the most interesting part. You know, जब भी तकलीफ होती है, तकलीफ आपको कुछ ढूंढने के लिए बोल रही है. और तब मैंने ये रियलाइज किया कि सांसों से सांसों का मिलना या सांसों का आपसे मिलना is so important. And in short, that is mindfulness. I was doing nothing else. I was doing no meditation. I was only doing mindfulness. I was just aware of my breath. And I took care of myself and I became all right. उसके बाद क्या हुआ ये सुनिए. मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी टीम बढ़ गई, मेरे ऑफिस में बहुत अच्छा हो गया. My relationship with everyone started moving, becoming good. I started losing a lot of weight. I started getting the smell of the rain before anyone could do. नहीं, मैं देवी नहीं हो गई, सॉरी. I didn't become देवी. I still party, I still have fun. But मैं देवी नहीं हो गई. But मैं सिर्फ अवेयर हो गई. That is the beauty of mindfulness. And that's why I really want entire world to know about this beautiful thing. And बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं about, you know, mindfulness. But there are few recommendations what you can do to be mindfulness. तो देखिए ये ज्यादा मुश्किल तो चीजें नहीं है, पर देखिए आपको करने में कितना आप याद रखोगे इन चीजों पे. ऑब्जर्व व्हाट आर यू डूइंग. एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी के लिए, जितने भी सारे यहाँ पे लोग हैं. आप ना एक एक्सरसाइज इसलिए माइंडफुलनेस टी बनाइए आप. वो कैसे बनाएंगे? जब वो चाय का पतीला लेंगे, पतीले को फील करिए, उसमें पानी डालिए, चाय की पत्ती की खुशबू लीजिए. और अगर यदि मर्द हैं और बना नहीं पा रहे हैं, जो कि आई वुड टेक अवे दैट थिंग. नाउ तो एवरीवन कुक्स एंड मेक्स. सो ट्राई टू हैव द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट, यू नो, लीव्स ऑफ द टी. जब शक्कर डालते हैं तो क्या होता है, आप आई डोंट नो, पर आप कभी भी डाल के देखिए, फ्रेग्रेंस अरोमा ऑफ द टी विल चेंज. ट्राई इट. मैं खुशबू से बता देती हूँ कि शक्कर ज्यादा है कि कम. नॉट बिकॉज you know I am more on a spiritual path. It's only I'm more aware. Smell changes and then you will come to know, oh my god, I am being in an era of mindfulness. You know, try this. आप संत नहीं बनोगे पर ऑफिस में you will be like superly cool person. People will look at you and say, तूने क्या किया यार? There is something different what you have done in your life. Okay, so be mindful of whatever you are doing. अगर ये फोन हाथ में उठाया है तो महसूस करें. सी द फोन, सी एवरीथिंग. मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी. अवॉइड मल्टीटास्किंग फॉर श्योर. ये तो मतलब ये तो रोकना ही पड़ेगा. बाथरूम में जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं,
बिल्कुल बंद कर दीजिए। सोते वक्त प्लीज डोंट गेट डिजिटल। तो अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स तो एक अलग बात है, बट यू नो बाथरूम में जा रहे हैं, योर जॉब इज जस्ट टू काइंड ऑफ फिनिश योर जॉब एंड कम बैक, नॉट टू सिट विद मोबाइल। यू नो ट्राई टू सी दैट। आप देखोगे आपका 15-20 मिनट बच रहा है एंड यू आर कमिंग आउट लिटिल फास्टर। प्लीज ट्राई। आज रात को ही ट्राई कर लीजिए, कल सुबह ट्राई कर लीजिए, whenever you want to try. Meditate. Meditate. People say that I can't close my eyes. खुली आंख से कीजिए। मेडिटेट और माइंडफुलनेस में बहुत ही थिन लाइन का अंतर है। माइंडफुलनेस में रहते रहते यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। स्पेंड टाइम इन नेचर। व्हाई इन नेचर? बिकॉज नेचर में हमारे बॉडी के 5 तत्व मिलते हैं। You know, in our body, we are made of 5 elements, and all the elements you will find in nature. Go and connect yourself in nature. See, जब कैसे होता है ना, छोटे से बच्चे को आप 5 साल या 2 साल का बच्चा होता है, उसको और 3 बच्चों में डाली तो वो कितना खुश होने लगता है आजू बाजू में। सेम तरीके से इसमें भी खुशी होती है। सेम तरीके से जैसे ही हमारी बॉडी उन 5 तत्वों से मिलती है, ये छोटी छोटी सी चीजें, इसलिए बॉडी खुश होती है, रीजनरेट होती है। थेरेपी में आती है ये चीज। Whenever you are going for therapy session, first thing they will say, please spend time in nature. Very important. Observe your thoughts. Don't judge them. No, you're not going to say it's bad, it's good, or whatever. Don't judge them. Don't stop them. Don't control them. Don't overdo with the thoughts. Let them come. जैसे मैंने कैसे बोला, एक आवाज आ रही है तो आने दें उसको, महसूस करें उस आवाज को, रहने दीजिए उस आवाज को। Somebody has left a chat and let's see what it is. याद ही नहीं नेता माइंडफुल रहना। That's what I was saying, no? कि that's the beauty of it. याद करने के लिए कुछ चीजें अगर आप करोगे तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। This is something really recommendable. You can really like this. You can do it. It's easy. It's really easy. पहली बात तो आप शुरुआत चाय बनाने से करें, जो मैंने बोला है। अगर आप चाय नहीं बना रहे और यदि आप टी बैग लेके चाय बना सकते हैं, nothing like it, do it. That is also making tea. Have the aroma. See what happens. See what happens when you put milk. Aroma will change. See what happens when you put sugar. Aroma will change. See what happens to your fingers when little trip of the, that water of tea just comes on your finger. See, observe it. That's the beauty of it. And that's thank you on this PPT. And that's what and that's the, few things like Insta, Facebook and Twitter. You can follow me on the Monica. And that's my number. If you want, you can definitely take that. Here I stop the presentation and I am open for more experience. पहले अगर कोई भी कुछ बताना चाहे तो बता सकता है. That'd be really, really kind and really sweet of you. Do let me know what's coming in your mind. And we have something, ma'am, if I am mindful about my environment or my surroundings and I am seeing negative things, what should I do? Okay. पहली बात, मैं आपका शुभ नाम भूल गई हूँ। आप मनीष, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे ख्याल में आप फेसबुक से आए हो या इंस्टा से, आई डोंट नो, बिकॉज ये सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज आपके पास आ रही है ना, I just put that. If you think that all the negative thoughts are coming and you are being in surrounding, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जब आप सराउंडिंग में हो उस वक्त क्या सिचुएशन है? उस वक्त कुछ नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। जिस वक्त आप, जैसे अभी आप इस वक्त बैठे हैं and you are there a part of this room right now, what do you feel? Do you still feel anything negative happening around you? Negative thoughts आना और negative experience करना दो अलग अलग चीजें हैं। ये आपको माननी पड़ेंगी, ये बात समझनी पड़ेगी इस बात को। That's going to be at least more easy for you to understand that mindfulness होने से बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर वो आ रहे हैं तो माइंडफुल कैसे हो? बिकॉज थॉट्स तो पास से आ रहे हैं। सो हाउ डज द माइंड वर्क? लेट मी आंसर यू दिस इन दिस वे।
हमारा दिमाग, no, there is nothing negative right now. Exactly. There is nothing negative. So where it is coming, Manish? It's coming from your past experience. What is past experience? The data it is. The how does the mind work? हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि it works on data. Data कैसे काम करता है हमारा? जैसे हमारे दिमाग में कोई भी एक्सपीरियंस गया, it is something in our mind. हमारे चाचा ने कुछ बोला, हमारे बेटे ने कुछ बोला, हमारे डैडी ने कुछ बोला, that's all is coming as experience, all of them, and it is collected here in the data. So you are only forecasting your future depending on the data. उस डेटा को यदि आप बार बार कुछ अच्छी चीजें डालेंगे तो ये डेटा भी चेंज हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है. The data is not, we are not able to change the data, and the day we change the data, everything is going to be so easy and normal around us. It's going to be cool. आप try करें मनीष, and try to we definitely do many of the online sessions as well. We do one-on-one session also. If you want to join one of our classes and see how it happens. But our negative thoughts are always telling you because you are scared, you are insecure, and that is the reason you're feeling, which is not a rocket science. Everyone goes through this experience, and once you do few practices in life or anything, you can just touch base with any of us, Shikha and Jasmine or myself, and then we can definitely tell you how to move forward. But negative thoughts go, okay, I will definitely try to input. Well, thank you so much, Manish. But अगर हम लोग बोलें कि negative thoughts से आप परेशान हो रहे हो, तो पहली बात, I don't know if you have tried this, moment the thought is coming, try to say next. And you see how it is. ये दिमाग आया ही हमारे साथ इसलिए है क्योंकि उसका काम था हमारी बात सुनना, लेकिन हमने उसको बना दिया हमारा बॉस, तो वो हमारी बात सुनता ही नहीं, हम उसकी बात सुनते हैं. वो बोलते हैं अभी मैं नेगेटिव सोचूंगा, हम बोलते हैं सोचो, और हम डरते हैं, है ना. दो हिस्से हैं माइंड के, एक्चुअली तीन हिस्से हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट टू पार्ट्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कॉन्शियस माइंड डेटा डालता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोजेक्ट करता है. सबकॉन्शियस क्लियर हो जाएगा, कॉन्शियस पे क्लियर हो जाएगा. देयर वुड बी नो नेगेटिव थॉट्स. एंड थॉट्स नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है. जो फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं ना, उससे डर लग रहा है. ओ माय गॉड, मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा. ओ माय गॉड, मेरी जॉब निकल गई तो क्या होगा. ओ माय गॉड, मेरे पैसे नहीं रहेंगे तो क्या होगा. ओ माय गॉड, मैं जिंदा नहीं रहा तो क्या होगा. एक्सपर्ट ले लोगे ज्यादा से ज्यादा. बट दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस इन लाइफ. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, एंड you're going to enjoy that. That's what life is all about, yeah. So we opened the forum for any question. It's 6:41, and if you have any questions, do let me know. Otherwise, we will kind of switch off right now for the day. अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछें. And let's see, we can. Preet, अभी admit, Preet is coming right now. So that is what. Hey, hi, Preet. Yeah, kind of winding off. Hey, Preet, we are just kind of winding off. I think काफी लोगों के बीच में 2-3 प्रॉब्लम हुए. They have kind of, they were thrown out of the meeting room because of the network issue, maybe. And okay, so I see this chat is saying, okay, and definitely positive data every time. Yes, you should, Manish, you should definitely try that. You know why I am telling you with so much of confidence, Manish? Because I have, Manish, hai, okay, because I have changed my life. I have changed my life 360 degrees. People who knew me, maybe 10 or 15 years ago, I am a changed person altogether. I was very emotional. I was very sad. I was very negative, and I was always operating from a victim place. But this has given me the power of being in now, being happy, and try to enjoy. Jasmine Khan यहाँ पे है. Jasmine Khan से मैंने एक बात सीखी है. Happiness is a choice. That's what, when she told me this line, I was like, कुछ भी, कुछ भी. Happiness कैसे choice हो गई? And now I vouch for that sentence every time. Every time, whenever I'm happy, I remember her because she has given me
the best thing ever in my life, and that was happiness is a choice, because I choose happiness over everything, everything, everything. And that's the power of being aware. जैसे ही आप aware होते हो, आपको लगता है कि वल्लाह मजा आ गया, life is best. जैसे अगर आप because I'm into tarot, so I get many questions where people ask me, oh my god, my life is devastated, वो लड़का छोड़ के चला गया, वो लड़की छोड़ के चलेगी, and we are like, you know what, वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई, which is fine, but you're not aware that you have a beautiful life ahead. You can make the best out of it. You are being only aware of those times when you were with the person. Okay, that's what exactly happens, right? अगर अवेयरनेस रहेगी, अभी जैसे मनीष ने बोला कि नेगेटिव थॉट आता है, अभी कुछ भी गलत नहीं है पर मुझे नेगेटिव थॉट आ रहा है, ये थॉट आ कहाँ से रहा है? It is getting feeded in your mind. It is just kind of popping out all the time. And ये कहीं वहां बैठा हुआ है, negative thought in your subconscious mind. That's why it just throws it. जैसे ही आप शांत होते हो, एक नेगेटिव आता है, बूम, कल लड़की ने मना कर दिया, बूम, जॉब नहीं रहेगी तो बूम, कुछ हो गया तो, you know, and that's what it just happens. It happens, trust me. Awareness is that power, and that is mindfulness, is that power that can get you everything in your life. Everything, you know, everything in your life, it can get you and you can be happy. Whether it is, whether it is getting into materialistic world, or whether you are getting into a spiritual world. So it is 6:44. We are here for a minute. If anyone has a question, that's beautiful. Otherwise, we like to kind of stop the session and take your feedback. And we'll be opening the group, and people, whoever was there, it would be really kind. I'm sorry, I'm just kind of opening it. So I will be really kind if you all can tell and share your feedback. That'd be really great. And we'll be happy to hear from you. Yeah. Okay. So, okay, link is not opening. Somebody had some problem. Okay, never mind. Okay, so I am opening the, I have opened the group, okay, for your chat, for your experience to be shared. हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी ये share the experience. That'd be really kind. Thank you so much for being here. And Indrajit ji, thank you so much. I hope आपको अच्छा लगा हो. हाँ जी, आप म्यूट पे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है. क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, और यदि बड़े खुश हैं तो हम भी खुश रहेंगे, है ना? With that fact. Thank you 333. What is this 333? Okay, thank you so much. Please next time हम लोग एक टैरो की वर्कशॉप कर रहे हैं 11 तारीख को. It would be great अगर आप gratitude वसुंधा, yes वसुंधा, gratitude from my side also. मुझे पता है इंद्रजीत जी, हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे थे. मेरे को बोल रहे हैं. हाँ नहीं, मैं तो आपका आशीर्वाद ले रही थी, मुझे लगा आपको अच्छा लगा. God bless you. It's very nice. Thank you so much. But you are told that there are 3 stages of mind. I think that there are 7 stages of mind. हाँ वो तो that is super conscious mind and collective conscious, spontaneous and ultimate mind, like that. Absolutely, we'll sir. share with you today. Oh, definitely, sir. Definitely. I will share with you on Monday. Oh, definitely. So nice of you. It's very nice session. Thank you so much. I like it very much. Thank you so much. That's so kind of everyone to understand. Yes, there are 7 layers and maybe 9 layers of consciousness, but choki sabko pata hoga ki nahi, I don't want to confuse everyone. So let's just stay tuned and let's enjoy today's evening. Wishing you all the way best for your weekend. Have the best, and we have opened the group to have the feedback from you all. A tarot session is coming on 11th. If you're interested, you can enroll for it. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you so much. You're nice of you, ma'am. Thank you.